शिंदे साहब बोले कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई भी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो अफवाह नहीं फैलाते तो मैं आराम से जीत कर आता था। मैं एक गुलमा के सामने जबान जाता, मैं जबान को फेर नहीं सकता। मैं वहाँ चुन कर आता तो बड़ी बात नहीं मेरे लिए। तो मध्य में भी वहाँ मेरे हिंदू भाई भी मुझे बहुत मानते हैं। फॉर्म भरने के एक दिन पहले तक, फॉर्म भरने तक एक दिन पहले तक जो है ना, मेरे को 2 बजे तक 3 बजे तक का टाइम दी पार्टी की, तुमने अभी भी तुम्हारे निर्णय बोलो। लोगों को कहना था कि वो बाबा लोग कुछ भी आरोप करते हैं, हमारी शादी साथ बैठक हो गई, फलान हुआ फिलान हुआ। ये हमारे नीति की काम तो कमी है, ऐसा हमको लग रहा है। इसकी हमको यहाँ रहकर फायदा क्या? फाइट किससे होंगी ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना। आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सोलापुर की अगर हम बात करेंगे तो 11 विधानसभा क्षेत्र में 385 के आसपास लोगों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। उसमें सोलापुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी की है। तो बहुत सारे युवा चेहरे के साथ साथ जो है बहुत ही अनुभव वाले लोगों ने भी जो है यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, जिसमें पिछले साल 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े बाबा मिस्त्री साहब ने, जिन्होंने 58,000 के आसपास वोट लेकर जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार वो जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने से नाराज होकर उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी से जो है इस बार चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी है और उन्होंने जो है अपना फॉर्म भर चुका है। क्या कुछ उनके मन में है, किस प्रकार से वो रणनीति लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, क्या उनके बीच में मोटो होगा, क्या यहाँ के इश्यूज हैं जो जनता के सामने रखेंगे, जनता किस प्रकार से उनको एक्सेप्ट करेगी नई पार्टी के तौर पर, उसके बारे में जो है जानने के लिए आज हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सर, आज़ादी बचाओ न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि कांग्रेस पार्टी को अचानक से छोड़ना, ये फैसला आपने किन हालातों में लिया? कांग्रेस पार्टी छोड़ना, 2019 के इलेक्शन को मैंने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन लड़ने के बाद 2019 को ऐसा हो गया था कि हालात ज़रा कांग्रेस के खिलाफ ख़राब थी, तो मिनिस्टर मेरे सामने थे, तो कोई भी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी नहीं था। बहुत से लोग को पार्टी ने बुला के पूछा कि वो आपको यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, टिकट लो। बहुत से लोग, मैं नाम नहीं बता सकता, बहुत से लोग, कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं मीटिंग में बैठा था, शिंदे साहब बोले कि आप इलेक्शन लड़ेंगे दक्षिण के। हाँ साहब। अब बोले तो क्यों नहीं लड़ेंगे, बेशक लड़ेंगे। तो मैं तैयार हुआ, इलेक्शन लड़ा। लोगों को कहना था कि वो बाबा मिस्त्री का 2-5 हज़ार मत का मालिक है, उसके वार्ड की पुरता है, उन्हें 2-5 हज़ार मत लेंगे, डिपॉजिट जब्त होंगे, सामने बड़ा मिनिस्टर है, बड़ा आदमी है, उसके सामने क्या टिकेगा। ऐसा लोगों में एक ये जहन बन गया था। लेकिन जब मैं इलेक्शन में फॉर्म भर को शुरू किया तो जितने भी कांग्रेस के तालुके के लोग थे वो सब चले गए। तालुका अध्यक्ष चले गया, जितने जितने बड़े बड़े पुड़ारी थे वो सब मुझे छोड़कर चले गए। तो मैं अकेला, मेरे कार्यकर्ते, बस मैं मेरा अकेले कार्यकर्ते मिलकर पूरा कैंपेन किया, पूरा प्रचार किया। किसकी सभा नहीं, कुछ नहीं, हम हमारा घूमे और अल्लाह ताला के फजल करम से पूरे तालुके में मुझे 58,000 मत मिले। अगर गलत अफवाह नहीं फैलाते थे हमारे लोगों में, तो अगर वो अफवाह की तरफ से मेरा हार हो गई। अगर वो अफवाह नहीं फैलाते तो मैं आराम से जीत कर आता था। वो अफवाह फैलने से क्या हुआ, हमारे कम्युनिटी में जहाँ के अल्पसंख्यक एरिया है वहाँ का वोटिंग का टक्केवारी कम हो गई। जैसा अब लोकसभा में जो 70% 65% वोटिंग हुई मुस्लिम एरिया में, उस टाइम पे 30% 25% वोटिंग हो गई। इसके लिए मेरी हार हो गई। अगर उस टाइम पे 70% वोटिंग होती थी तो आज वो एरिया का अपन MLA रहते थे, वहाँ का विधायक रहते थे और बहुत से विकास काम करते थे। चलो नसीब की बात है, जब तक अपने नसीब में नहीं है वो मिलता नहीं, कोई बात नहीं बोलकर हमने मुसलसल 5 साल जो है पार्टी का काम किया। हमने दक्षिण सोलापुर के तमाम लोगों से कांटेक्ट में रहा, उनके संपर्क में रहे, उनके हर काम को लब्बैक किया, हर काम को हम जाते गए, काम करते गए। प्रोग्राम हो या दुख का हो या सुख का हो, हर प्रोग्राम अटेंड करते गए। उनके सब चीज़ें जो भी है शासकीय काम वो भी करते गए, हॉस्पिटल काम, हर चीज़ उनकी करते गए। तो वहाँ के लोगों में एक ऐसी एक छवि बनी थी मेरी कि बाबा हमारा आदमी है। ऐसा उनको एक महसूस हुआ कि एक सामान्य नागरिक है और वो सामान्य नागरिक में का एक नागरिक बाबा मिस्त्री है। इसके लिए एक चाहत मेरी बढ़ गई। अब चाहत बढ़ने के बाद 2024 का इलेक्शन लगने के बाद मैंने रीतसर कांग्रेस पार्टी में अपना पर्चा भरा कि मेरे को टिकट दक्षिण से चाहिए बोलकर।
तो मुझे मध्य ये मेरे ख्वाब और ख्याल में नहीं था। तो इसके लिए मैं दक्षिण बोलकर चल रहा था। मेरे को पार्टी ने पिछली बारी पार्टी के साथ कोई टिकट देने को तैयार नहीं था, और मैंने इलेक्शन लड़ा। और आज जो है बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पार्टी मेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगी नहीं, ऐसा मुझे खातरी थी। लेकिन पार्टी ने क्या किया, ये मतदार संघ छुड़ाने में नाकाम रहे। नहीं, आपके ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि आपको मध्य से जब टिकट कांग्रेस पार्टी खुद होकर कह रही थी कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी से मध्य से चुनाव लड़े, ये बात कहाँ तक सच है? क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल सही बात है। मेरे को मध्य से लड़ो बोलकर मेरे को पार्टी ने बोला, मेरा शॉर्ट लिस्ट में नाम भी डाला और मेरा बी फॉर्म भी तैयार हुआ था। लेकिन मैं वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, हमारे जमीयत उलमा के सदर जो है हमारे इब्राहिम कासिमी मौलाना थे, उनके साथ बैठक में उन्हें मौलाना मुझे पूछा था कि बाबा तुम इलेक्शन मध्य में लड़ना चाहते क्या? नहीं मौलाना, मैं मध्य में नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं दक्षिण में लड़ना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लग रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट ही मध्य में दिया जाए, तो आप मुस्लिम कैंडिडेट थे, देने के बावजूद भी आज कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया। मुस्लिम का मुझे टिकट दिया था उन्होंने, नहीं नहीं झूठ बात नहीं करता मैं, झूठ बात कभी करूँगा नहीं। मेरे नाम का बी फॉर्म था तो मुझे टिकट लो बोले। हमारे 11 लोग जो वहाँ मांगनी कर रहे थे वो भी बेचारे के साथ वो भी मीटिंग में थे, उन्होंने भी मुझे पूछे कि आप दक्षिण में मध्य में लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं, मध्य में लड़ना नहीं चाहता भाई, आप मध्य सलामत रहो, आपके लिए उल्टा मैं सपोर्ट करूँगा। अगर आप में से किसको टिकट मिलता होगा तो बेशक मैं आपका प्रचार करूँगा। यानी कि आपका काम दक्षिण में, तो आपने दक्षिण से ही मांगा। मैंने दक्षिण ही मांगा, इसके लिए मध्य नहीं। 11 टावर पर यानी कि फॉर्म भरने के एक दिन पहले तक, फॉर्म भरने तक एक दिन पहले तक जो है ना, मेरे को 2 बज तक 3 बज तक का टाइम दी पार्टी की, तुमने अभी भी तुम्हारा निर्णय बोलो। तो बोले नहीं बोला, मैं एक बार नहीं बोला, मैं ज़बान का पक्का हूँ। मैं एक उलमा के सामने ज़बान दिया था, मैं ज़बान को फेर नहीं सकता। मैं वहाँ चुन कर आता था, बड़ी बात नहीं मेरे लिए तक। मध्य में भी वहाँ मेरे हिंदू भाई भी मुझे बहुत मानते हैं, वहाँ के हर समाज के लोग मुझे मानते हैं, लेकिन उलमा का मुझे सुनना ज़रूरी है। आपको समाज के साथ चलना है। उलमा ने बताया कि बाबा वहाँ मत लड़ो, एक जगह 2 लड़कर नुकसान मत करो अपना। उनकी बात सुनकर मैं, लोग कुछ भी आरोप करते हैं, हमारे साहब जी साथ बैठक हो गई, फिलान हुआ, वो बाबा मिस्त्री उसमें का नहीं है, याद रखो। बाबा मिस्त्री हमेशा सच्चाई पे चलने वाला है और लास्ट तक सच्चाई पे रहने वाला है। यानी कि समाज के बड़े लोगों के साथ आपने बात की और बात करने के बाद जो निर्णय उन्होंने लिया वो वही निर्णय पर आप वो अटल हैं। निर्णय में अटल रहा हमें। इसके लिए मैं पार्टी के नेता को वही बताया, मैं बताया जितने भी नेता थे उनको वही बताया कि मैं किसी को जबान दे चुका हूँ, हमारे उलमा के सामने जबान चुका हूँ, वो जबान में फेर नहीं सकता और मैं टिकट नहीं ले सकता बोलकर उनको बताया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, जो आप इतने सालों से उनका लगाव है, 4 बार के यहाँ पर नगर सेवक रह चुके हैं, आपके अच्छे खासे संबंध बताए जाते हैं, परिणीति शिंदे हो या सुशील कुमार शिंदे हो, लेकिन अचानक से पार्टी छोड़ने के बाद उन नेताओं पर क्या गुजरी होगी? क्योंकि अब सबसे काबिल नगर सेवक यहाँ के बताए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। नेताओं पे गुजरी नहीं गुजरी वो बात की बात नहीं, लेकिन फिलहाल हमारे पे गुजरी ना। फिल वक्त हमारे पे जो तकलीफ हो गई, हमारे कार्यकर्ते जितने हैं, मेरे शहर के कार्यकर्ते, ग्रामीण कार्यकर्ते, ये सब कार्यकर्ते परेशान हो गए ना, कि जबकि यहाँ का मतदार संघ छूटना चाहिए था ना, वो ताकत इनकी कम पड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर यहाँ रहकर फायदा क्या? जबकि अपने कार्यकर्ते के लिए नहीं लड़ते तो फायदा क्या वहाँ रहकर? मुझे बोलते, मैं मानता हूँ आगाड़ी है, आपको तकलीफ होती है, लेकिन आगाड़ी में कांग्रेस की बाले किल्ला है। जबकि ये जो दक्षिण सोलापुर की सीट जो है ना, ऐतिहासिक सीट है ये, यानी कि सालों साल कांग्रेस का उम्मीदवार आज चुन गया। ये 10 साल छोड़ेंगे अगर, तो हमारे गलती की तरफ से ये 10 साल बीजेपी को गया है। अगर हमारे पार्टी के लोग गलती नहीं करे होते तो आज ये नहीं गया होता, हमारे हाथ से याद रहो। उसी क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री दिया है, उसी वही बता रहा ना, वहाँ विधायक बड़े बड़े थे, जैसे कि आनंद देवकते साहब है, हमारे कमले गुरुज है, शिवदारे साहब है, और सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री भी बने हुआ है, गुरुनाथ पाटिल, ऐसे बहुत से विधायक आमदार हो चुके हैं वहाँ पर। लेकिन तीन छोड़ते, एक वोट नहीं रतिकांत पाटिल चुन कर रहे थे, अभी 10 साल के अंदर जो है भाजपा के आमदार चुन कर, ये अगर छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा कांग्रेस का है, वहाँ सेना का कुछ भी नहीं है, वह छोड़ने की जरूरत नहीं थी सीट। ये हमारे नीति की काम तो कमियां ऐसा हमको लग रहा है, इसके लिए हमको भी यहाँ रहकर फायदा क्या? अब हम जो है एक गरीब पक्ष है, जो विकलांग का पक्ष है, किसानों का पक्ष है, गरीबों का पक्ष है, जो प्रहार जिसको गलत है। मैं क्या बड़ी पार्टी में जा सकता था? मेरे को बहुत से ऑफर थे, लेकिन मैं ये पार्टी क्यों चुना कि ये हमेशा लोगों के लिए लड़ती पार्टी है। बच्चू कडू भाऊ जो है विधानसभा के अंदर हमेशा आवाज उठाते हैं सब गरीबों के लिए, तो उसके लिए मैं वो पार्टी ज्वाइन किया। मुझे पार्टी पसंद आई, वो नेता पसंद आया, इसके लिए मैं प्रहार जो है संगठन ज्वाइन किया और उनका टिकट लेकर आज उम्मीदवारी भरकर आज लड़ने के लिए तैयारी हूँ।
कहा जाता है कि जो है प्रहार जनशक्ति पार्टी कभी कभार सत्ता में बने रहने के लिए जो है किसी भी पार्टी के साथ जो है अलायंस में जा सकती है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 2.5 साल पहले तो उन्होंने जो है महायुति के साथ भी थे और महाविकास आघाड़ी के साथ भी थे। कहीं ना कहीं बच्चू कडू की विचारधारा ये होती है कि सत्ता में रहकर काम करना चाहिए। नहीं, वो उनकी विचार है, उनके उनके विचार होंगे। हमारे तो विचार सेक्युलर रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ सेक्युलर रहेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1997 के अंदर जब महापालिका इलेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमारे 3 सीट चुन के, जनता दल से था मैं पहले, 97 में जनता दल से था, तो 3 सीट चुन कर रहे थे। तो 3 सीट चुन कर आने के बाद कांग्रेस को जो है ना अपक्ष लेकर भी 3 सीट कम पड़ रही थी उनको, जबकि भाजपा सेना का महाप्रभु बनाने का रवि पाटिल ने तय किया था। हमको मीटिंग बुलाई, हमको बोले कि हमको भी भाजपा सेना का महाप्रभु करना, हमको मतदान करना है। हम उनको मीटिंग में विरोध किया, हम उनको मतदान नहीं करेंगे। हम 2 नगर सेवक जो थे, 3 नगर सेवक में से वाक्से जो है उनके बाजू से थी, 2 नगर सेवक मैं और संदीपन गायकवाड़ बोलकर हम विरोध करके हम सेक्युलर पार्टी को मतदान करेंगे, हम भाजपा को नहीं करेंगे। विरोध कर कर हम भाजपा कांग्रेस का महाप्रभु बने, किसी की चाह नहीं पीती भी हम, वो हम सेक्युलर है। हम नीतियों को भी समझेंगे कि वह सेक्युलर पार्टी में जो ताकत है वो कहीं में नहीं है। अगर अभी देखो उनके विचार क्या हैं, वो हम तो अभी पहली बार उनसे मेरे फ़ोन पे बात हुई या ज़्यादा मुलाकात हुई सुनी, अब इसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन हमारा तो विचार जो है, हमारी जो रणनीति है वो सेक्युलर रहना है। अब आने वाले समय में दिलीप माने ने भी वहां से जो है अपक्ष की दावेदारी की है, फिर आपके सामने अमर पाटिल होंगे, सुभाष देशमुख होंगे, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 38 के आसपास या 48 के आसपास जो है लोगों ने वहां पे फॉर्म भरा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में बाबा मिस्त्री एक नया ही पार्टी लेकर जनता के बीच में किस प्रकार जाएंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरह लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि पहले जो आपके चिन्ह था वो हाथ का चिन्ह था, इस बार जो है पूरे शेड्यूल में भी चिन्ह हाथ का चिन्ह नहीं रहेगा, लेकिन जो है बाबा मिस्त्री क्या लोगों तक संदेश लेकर जाएंगे। नहीं देखो, ये पार्टी तो जुनी है, बच्चों को बहुत सारी चीज चुन कर आते हैं वहाँ पर, उनकी खुद की पार्टी है, उसका चिन्ह बैट है और लोगों के साथ उनका अच्छा कंसल्ट भी है, नहीं ऐसा नहीं। और मेरा तो दक्षिण सोलापुर से बहुत अच्छी पहचान है, उसमें कोई ये नहीं। और क्या बड़ी बात नहीं है, सब जितने लोग ठहरे हुए हैं अभी 4 तारीख को समझ में आएगा कितने लोग विड्रॉल करते हैं और कितने लोग मैदान में है। वो समझने के बाद फिर उसके बारे में अपन अपनी रणनीति तैयार करेंगे। पहला देखेंगे पिक्चर क्लियर होने देना, अभी 4 तारीख को, उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने का 4 तारीख है। 4 तारीख के बाद अपन इसके बारे में पूरा प्लान बनेंगे, कैसा करना कैसे लड़ना। देखो मेरे तो दक्षिण सोलापुर में हर धर्म में मेरी एक पहचान है और हर धर्म मुझे मानता है। वहाँ पर मैं रुग्ण सेवक बोलो काम करता हूँ, हर गांव गांव में मेरा संबंध है, हर गांव में मेरा संबंध है। इसके लिए वो संबंध और बच्चों को के मानने वाले लोग भी भरपूर हैं दक्षिण तालुके में। शेतकरी है, विकलांग है, बहुत से लोग को मदद करे से वो भी लोग का साथ मिलेगा। और प्लस में मैं जो लोगों को मदद किया हूँ वो मेरी बहुत बड़ी मदद है। ऐसा नहीं जो गांव मेरा वहाँ मदद नहीं पहुँची है, जो 67 गांव है दक्षिण सोलापुर में, हर गांव में मेरी मदद है। कोरोना के टाइम पे जो इतना काम किया मैंने कोविड-19 के अंदर, हर गांव में मेरा पेशेंट था, हर गांव में मदद किया हूँ मैं। इसके लिए अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह सब लोग अपने को साथ देंगे और हमारी जीत जरूर हासिल होगी। जिस प्रकार से 2019 में आपकी सीधे तौर पर टक्कर थी सुभाष देशमुख के साथ, तो इस बार भी सुभाष देशमुख हैं, अमर पाटिल हैं, दिलीप माने भी अगर अपक्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, ये कहा नहीं जा सकता। नहीं, अभी देखो ये इलेक्शन है, इसके अंदर पब्लिक का रुझान किधर जाएगा ये बोल नहीं सकते। लेकिन दक्षिण सोलापुर का वैशिष्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता और तळमळी कार्यकर्ता जिसको बोलते हैं, हमेशा हमारे में रहने वाला, हमारे साथ चलने वाला, ऐसे लोग को ज़्यादातर लायक करते हैं वहाँ पर। इसके लिए मैं समझता हूँ किसके साथ जीत है वो नहीं बताता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोग जो है ना अपने को अच्छी तरह, अभी बड़े बड़े लोग हैं मानता हूँ, बड़े बड़े अब्जोपति हैं, करोड़पति हैं, वो बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ का एक सामान्य नागरिक एक वो रिंगन में है, तो वहाँ के लोग जरूर मुझे पसंद करेंगे। अब फाइट किससे होंगी ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना बहुत अलग निकलने वाला है, जो कि कोई भी वो बात को समझा नहीं, ऐसा रिजल्ट निकलने वाला है। जिस प्रकार से जो है सारे इश्यूज अगर हम बात करेंगे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, तो वहाँ पर 7 से 8 जो है प्रभाग आते हैं, बहुत सारे वार्ड्स आते हैं। तो इन वार्ड्स के अंदर नई जिंदगी का एरिया हो, यहाँ पे जितने भी हथवाड़ एरिया हैं, इन हथवाड़ एरियाओं के जो है प्रॉपर्टी कार्ड को लेकर बहुत सारे इशू कई सालों से चल रहा है। आज भी यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड का जो है इशू है, ये इशू रहेगा। और साथ ही साथ जो है गाँव के अंदर जो पानी का सबसे बड़ी समस्या का प्रश्न है, क्योंकि 67 गाँव के अंदर कोई मामूली गाँव नहीं है, इतने गाँव में पानी का मसला है और साथ ही साथ रोडों का मसला है।
तो ये 3 सबसे बड़े इश्यू है, इसको बाबा मिस्त्री कैसे देखेंगे? सब में बड़ा इशू ऐसा है, मंदोर के अंदर कैनल है, वो कैनल को पानी छोड़ते नहीं। वहाँ के किसानों को बहुत तकलीफ होती है, वो पानी छोड़ना कैनल को, और सभी गांव में पीने के पानी का इंतजाम करना एक। और दूसरी बात जो है, हथौड़ा के अंदर जो प्रॉपर्टी का कार्ड का जो कर मैं कर रहा हूँ, गिले मैं पिछले 10 साल से लड़ रहा हूँ। वो काम अंतिम टप्पे पे आया था, लेकिन बीजेपी वाले काम जानबूझ को काम रुके सर हो। आज हमने 5 कोटी रुपए कारपोरेशन तरफ से मैंने खुद भरने लगाया हूँ, 5 कोटी भरा हूँ, काम चालू हुआ, लेकिन वो काम बंद गिराए भाजपा के लोगों ने। तो ये काम होने से मेरा नाम होगा बोलकर काम रुका सर। इंशाल्लाह अगर हथौड़ के लोग को प्रॉपर्टी कार्ड चाहिए, बांधकाम परमिशन चाहिए, इन्हें करना है, तो ज़रूर मुझे चुन कर देंगे। मैं जो चुन कर देने के बाद 1-2-3 महीने के अंदर एक काम की शुरुआत होगी, और साल के अंदर पूरा हर एक के घर में उतारा सात बारह मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ बाबा मिस्त्री साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो है दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से वे शेतकरी पार्टी, जो कि प्रहार जनशक्ति पार्टी है, उस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। यहाँ के बहुत सारे इश्यूज हैं, उन इश्यूज के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा, और ये भी साथ ही साथ बताया कि शहर मध्य से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें साफ तौर पर कहा था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि मेरा काम दक्षिण में है, मध्य में नहीं है, इसलिए उन्होंने पीछे लिए ले। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं अकीम बड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।